नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का फिर से एक बार अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी फिलहाल ही में हमारे कैबिनेट ने हमारी जो गवर्नमेंट जॉब की जो एग्ज़ाम होती हैं उसकी एजेंसी को लेके एक हाल ही में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है और उसके एग्ज़ाम कराने की प्रक्रिया को लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस बारे में पूरी जानकारी लेंगे हम। अगर आपके परिवार में कोई भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, आप, आपके भाई बहन, आपके बेटा बेटी, तो ये वीडियो अंत तक देखिए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं इसके अनुसार क्या होगा। कैबिनेट ने क्या किया है, सरकारी नौकरी के लिए जो है पहले राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए को मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। क्लियर है, अभी इसका गठन नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में इसका गठन हो जाएगा और जितने भी आपके एग्जाम हैं उनको यही एजेंसी कराएगी। दोस्तों, पहले क्या होता था, 20 से अधिक एजेंसियां थी जो अपने एग्जामों को कराती थी सरकारी नौकरी के, लेकिन अब एक ही एजेंसी कराएगी और एक साथ ही कराएगी। क्या कराएगी? एक साथ ही कराएगी। दोस्तों, पहले रेलवे, बैंक, एसएससी, इनका एग्जाम अलग अलग होता था, लेकिन अभी एक साथ ही एग्जाम होगा। तो और इसके मैं आपको आगे ले चलता हूं। दोस्तों देखिए, अगले हम चलते हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन करते हुए कहा है कि देश के करोड़ों युवाओं के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक वरदान साबित होगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए ये कई परीक्षणों को खत्म कर देगी। इस कदम से छात्र के कीमती समय और संसाधनों में बचत होगी। इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, ये बात सच है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे और एसएससी का एग्जाम एक साथ कराओगे, एक ही पेपर कराओगे, तो दोस्तों इससे जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको नुकसान भी होगा, क्योंकि ग्रामीण बच्चों की इंग्लिश बहुत ही कमजोर होती है, अंग्रेजी सब्जेक्ट बहुत ही पुअर होता है, उनका वीक होता है। इसलिए अब उनको ये अंग्रेजी का भी सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें थोड़ी सी बच्चों को क्या है कि दिक्कत भी आएगी। इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये हो सकता है एक सरकार का सही कदम हो, लेकिन कुछ बच्चों को इससे समस्या का सामना भी करना पड़ेगा। क्योंकि जो बच्चा अभी क्या होता है, ग्रामीण बच्चा जो होता है ना, वो सबसे पहले रेलवे की तैयारी करता है, क्योंकि उसमें इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, उसमें होती है मैथ, रीजनिंग, जीके, तो बच्चा आसानी से पढ़ लेता है। लेकिन अगर वो एसएससी के साथ होगा तो उसमें इंग्लिश भी आएगी। दोस्तों, ये थोड़ी सी मुश्किल बढ़ा सकती है अगर आप ग्रामीण इलाके से हैं तो। इसलिए आप जल्दी से जल्दी, मैं आपको बता दूं, आप अपनी नौकरी प्राप्त कर लें। अभी भी जो वैकेंसी आई हुई है या एग्जाम होने वाली जो वैकेंसी पहले से आई हुई है, मेहनत करके, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। इसके बाद आपकी को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है सरकारी नौकरी प्राप्त करने में, क्योंकि आपके साथ इंग्लिश जुड़ जाएगी। अगले चलते हैं आगे। क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने बुधवार को बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले हुए। अब केंद्र सरकार सरकारी नौकरियों के लिए एक ही टेस्ट होगा, जिससे कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दिए। दोस्तों, कैबिनेट ने मोहर लगा दिए तो ये एजेंसी बन रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ग्रामीण इलाके से हैं तो आप इसको अपनी रेलवे की तैयारी या दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आई है उनकी तैयारी जरूर जोर शोर से लगा दें, जिससे आप जल्दी से जल्दी नौकरी प्राप्त कर लें। क्योंकि आगे आपको कठिनाइयां बढ़ती ही दिख रही हैं, आसान होती हुई नहीं दिख रही। बस इससे ये फायदा जरूर होगा कि जो हम हजारों टेस्ट देते थे, अब उनके लिए एक ही टेस्ट हो जाएगा। क्लियर है, हम जो बार बार फीस भरते थे, उससे बार बार एग्जाम देने जाते थे, वो बचत हमारे लिए इसमें जरूर है। आगे चलते हैं दोस्तों। जो केंद्रीय मंत्री जी हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देश की सरकारी नौकरियों के लिए 20 से अधिक भर्ती एजेंसी हैं। दोस्तों, पहले 20 से अधिक एजेंसियां थी, तो उनमें क्या है कि अलग अलग अधिकारी होते थे, गड़बड़ की थोड़ी ज़्यादा संभावना भी हो सकती थी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं अपने लोगों को घुसाने की सोचते हैं। इसलिए अब थोड़ी सी पारदर्शिता भी इससे तो आएगी। साथ में ही मैं आपको बता दूं, आपकी पैसे का भी बजट है वो कम खर्च होगा। आगे चलिए, और आपको अलग अलग कोचिंग संस्थानों में भी नहीं जाना पड़ेगा, एक ही संस्थान में आपको कोचिंग करनी है, क्योंकि एक ही एग्जाम होगा। आगे देखिए, सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी संस्थान नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जिसका करोड़ों युवाओं को क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। ये सरकार कह रही है भैया। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रकाश जावड़ेकर जी ने क्या कहा, देखो मैं आपको जो मेन इंपॉर्टेंट बात आपके ध्यान खींचने वाला हूं।
रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की प्रारंभिक परीक्षा अलग अलग परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों देखिए, अब इसमें रेलवे प्रारंभिक परीक्षा यानी रेलवे एनटीपीसी के प्री और मेंस होते हैं, तो दोस्तों वो देख लेना। रेलवे और बैंक एसएससी के अगर एक साथ एग्जाम होंगे तो बैंक और एसएससी में आपकी क्या आती है, इंग्लिश आती है, तो रेलवे में भी क्या जुड़ जाएगी अब, इंग्लिश। इन तीनों के लिए एक ही एजेंसी बनाई जाएगी, तीनों के लिए एक ही एजेंसी बनाई जाएगी, एक ही आवेदन और एक ही शुल्क, एक ही परीक्षा होगा, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, अब देखो इस परीक्षा का स्कोर 3 साल के लिए माइंड होगा। अगर आपने एक बार पेपर क्लियर कर लिया तो आप 3 बार तक मेंस दे सकते हो, 3 साल तक। ठीक है, अभी तक 2 लेवल में भाषाओं में परीक्षा देने की इजाजत थी, लेकिन अभी इस जरिए 12 भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं। दोस्तों कुछ जो अपने कुछ जैसे राज्य हैं जो मलयालम वगैरह बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा फायदा है कि उनको अपनी भाषा में एग्जाम पेपर मिल जाएगा। अब दोस्तों दिखाने वाला हूं मैं अखबार की कटिंग आपको। देखिए इसमें अखबार की कटिंग में आपको साफ साफ लिखा है, देखो इसमें लिखा है कि सभी भर्तियों की एक ही परीक्षा होगी। ठीक है, देखिए 2.5 करोड़ युवा सालाना 1.25 लाख पदों के लिए देते हैं परीक्षा। ठीक है, एजेंसी अभी परीक्षा जो है आयोजित करवाती है। आगे देखिए इसके फायदे, देखिए दोस्तों इसके फायदे हैं, परीक्षाओं की तारीखों का एक साथ आ जाने से कई बच्चों की परीक्षाएं छूट जाती हैं, अब वो सब नहीं होगा। अब आपके पैसे और समय की तो बहुत ही बचत हो जाएगी इसके तहत, और पारदर्शिता भी आने की उम्मीद है। ये सरकार का बड़ा फैसला है। तो दोस्तों आपको मैं फिर बता देता हूं, अगर आप रेलवे की तैयारी को लेकर टारगेट करके बैठे हो तो इस बार आप नौकरी अवश्य प्राप्त कर लें। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में ऐसी ही जानकारी लेके। और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे अगले वीडियो का हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।